इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि आपके आने वाला जो जीवन है वो किस कदर बदलाव करेगा। ग्रहों के गोचर के हिसाब से जिंदगी का पेंडुलम चलता है। ग्रह चाहें तो मुट्ठियों में दौलत, शोहरत और बरकत दे दे, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, और बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब मुट्ठी खुल जाती है तो उसमें दूसरे को पता चलता है कि उसमें दौलत है या आपके हाथ में रेत है। धनु राशि वालों के जीवन में अब किस कदर समय करवट बदलता चला जा रहा है। फरवरी का एक सप्ताह गया, फरवरी सन 2025 का एक सप्ताह गया। अब 4 हफ्ते में से 3 हफ्ते रह गए फरवरी सन 2025 के। आपका लग्नेश होता है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास 5 घर हैं, 5 भाव हैं, जिसमें धन संपत्ति का भाव, परिवार कुटुंब का भाव, आपकी शिक्षा, आपका भाग्य और आपकी शादी विवाह और आपकी संतान, ये 5 भाव अगर जिस जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति के एक्टिवेट हो जाते हैं वो व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। कभी कभी दौलत भी काम नहीं आती है, दौलत रखी रह जाती है और आदमी उस दौलत का कभी सदुपयोग कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं होता। अब परिवार है तो वो दौलत को बढ़ा सकता है, आगे अपने जीवन को बढ़ा सकता है, उसका सुख ले सकता है। नहीं तो वो दौलत वहीं पड़ी रह जाती है और आप उसका घंटा कुछ नहीं कर लेते, क्योंकि परिवार से जो है परिवार बनता है और परिवार से आपका जीवन सफल होता है और आगे की आपकी नस्ल जो है रंग लाती है। देवगुरु बृहस्पति 6 फरवरी सन 2025 को हो गए हैं मार्गी। अब ये देवगुरु बृहस्पति 6 फरवरी सन 2025 को पूरी मार्गी चाल पकड़ते पकड़ते ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और 14 मई सन 2025 तक ये आपके जीवन की मेहनत और आपके जीवन के परिवार की मेहनत को रंग लाएंगे। मैं शोध करके ये कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि जब जब लगन का स्वामी 6ठे भाव में बैठता है वो सारे कामों को डिले कर देता है। कोई कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर जो हम कह रहे हैं उस बात को सुनो। वह बात आपके जीवन में 100% सत्य रंग लाएगी। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि जब से लगन का स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति है वो धनु राशि वालों के 6ठे भाव में चल रहा है, उसने क्या खेल दिखाया। और जब से नहीं चल रहा है, कम से कम इसे 12 महीने हो गए चलते हुए, 1 साल। 1 साल से उनकी जो प्रोसेस है धनु राशि वालों की, जो 5 भाव मैंने अभी बताए प्रोग्रेस के, वो बहुत ही स्लो चल रहे हैं। फिर ऊपर से जब वक्री देवगुरु बृहस्पति हुआ तो वो प्रोसेस और स्लो हो गए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना यानी आपके जो 5 भाव हैं वो दिशा से हीन हो जाते हैं। यानी परिवार, पैसा, भाग्य, आपकी शिक्षा और आपका कुटुंब, ये क्या है, और आपकी शादी विवाह, ये सब क्या है, दिशा से हीन हो जाती है और वो क्या करती हैं, आपको लेट करवा देती हैं। मगर ग्रहों का चाल एक जैसा नहीं चलता, ग्रहों का परिवर्तन भी होता है, तो इसलिए आपको धनु राशि वालों निराश होने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी सन 2025 से ये गोचर मार्गी हो गया है देवगुरु बृहस्पति का। तो जो 6ठे भाव का बृहस्पति है वो अब अपनी मार्गी चाल पकड़ के दिशा से युक्त होंगे। अगर व्यक्ति को दिशा मिल जाती है तो उसकी दशा सुधर जाती है, और जिस व्यक्ति को दिशा नहीं मिलती उसकी दशा नहीं सुधरती और उसका जीवन काल दुख में व्यतीत होता है। दुख का जो हिसाब किताब है वो ऊपर वाले में ने लंबा लिख दिया होता है, तो उसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशा में और नेगेटिविटी में चला जाता है और यही सोचता है कि सारे काम सबके हो रहे हैं मगर हमारे काम कुछ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो ग्रहों के तंत्र जाल में फंस जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति 6 फरवरी सन 2025 से मार्गी हो जाएंगे, तो इसके जो फल हैं आपको 10-15 दिन के बाद मिलने लगेंगे। यानी 6 फरवरी से आप कम से कम 2 सप्ताह बाद इसके शुभ फल देते हुए दिखाई देंगे, मगर काम तो फिर भी करने पड़ेंगे।
दिशा मिलेगी, दिशा मिलेगी तो दशा सुधरेगी धनु राशि वालों की, परिवार बढ़ेगा, कुटुंब में अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो प्रॉपर्टी का जो है समझौता होगा। कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी भी रूप से ज्ञान का निर्देशक का काम करते हैं आप, गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तो उनके भी अब आगे के काम बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी लगन कुंडली का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है और देवगुरु बृहस्पति के पास 2 केंद्र हैं, एक तो लगन और एक चौथा। 2 केंद्रों में का स्वामी होके जब छठे भाव में बैठता है तो ये दोनों घरों को वीक कर देता है, और दोनों घरों से ही आपकी जीवन की संरचना है, जीवन की जीवन शैली है। तो देखो, निराश तो होने की जरूरत है नहीं। अब आगे का जीवन आपको खुद तय करना है, मगर डिसीजन लेने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति बैठता है तो कर्म उसके भरोसे बैठा रहता है, क्योंकि इंसानी जीवन में भाग्य के संग संग कर्म भी साथ का जरूरत है। और आपने अगर कर्म को अनदेखा किया, देखो हर किसी की कुंडली भाग्य भरोसे नहीं होती, भाग्य जिसका कमजोर होता है उसको कर्म 10 गुना करने पड़ते हैं, और जिसका भाग्य बली होता है वो 1 गुना कर्म करता है और 10 गुना उसका भाग्य साथ देता है। वो बात अलग है कि आप कुंडली को काम में लगाइए, कुंडली पर प्रकाश डलवाइए, कुंडली का एनालिटिक्स और विश्लेषण करवाइए, उससे आपका भाग्य क्या होता है दिशा दिखाता है। नहीं तो कमजोर भाग्य क्या करता है, कुछ करने नहीं देता। आप कर्म भी करते हैं तो वो भी आपके निष्फल जाते हैं। तो उसके लिए तो पत्रिका पर कार्य करना, कुंडली विश्लेषण करवाना ये आवश्यक हो जाता है, जिससे आपको दिशा तो मिले। नहीं तो आप भटकते रहेंगे और धूल में लट्ठ मारते रहेंगे, आपका भाग्य सही साथ देगा नहीं, और आप जो है काम आगे कर नहीं पाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि हमारे रिश्तेदार ने तो आगे परिवार बढ़ा लिया, हमारे पड़ोसी गाड़ी ले आए, हमारे पड़ोसियों ने मकान ले लिया, या आगे उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम वही पुराने स्कूटर पे घूम रहे हैं, या साइकिलों पे घूम रहे हैं, या पैदल घूम रहे हैं। या आप यही सोचते रहेंगे कि उन्होंने तो पहले 2 जने थे, अब वो शादी विवाह हो गए, उनके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम हो गए, मगर हमारा लड़का या लड़की बैठे हुए हैं, ना उनके शादी विवाह हुए, ना आगे के उनके संस्कार आगे बढ़े। तो आप यही सोचते रहेंगे कि घर में कब किलकारियाँ गूंजेंगी, कब शादी विवाह होगा, कब मंडप सजेगा, और दूसरों के जो है परिवार में जा जाके, रिश्तेदारियों में जा जाके आप नाचते रहेंगे और कूदते रहेंगे, उनकी शादियों को देखते रहेंगे और अपना परिवार बसा नहीं पाएंगे। तो भैया समय क्या है, एक्सक्यूज नहीं मांगता, समय मांगता है काम। आपके घर में फजीते हैं, फजीयत है, फसाद है, उसको कुंडली सेट करवा के, विश्लेषण करवा के, एस्ट्रो उपाय करके सही करवाइए। नहीं तो गरीबी का जीवन भोगते रहिए, परेशानी कम होने वाली नहीं है। समय एक्सक्यूज मांगता नहीं है, वक्त काम मांगता है, और जब वक्त पे काम नहीं कर पाए तो आप फेल हो। समय निकालते रहो, एस्ट्रोलॉजरों की फीस पूछते रहो, कुंडली विश्लेषण करवाओ मत ही, तो आप अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हो, क्योंकि आपको दिशा मिलेगी नहीं। आप नुकसान करते रहोगे, समय का नुकसान करते रहोगे, और यही सोचते रहोगे आज हो जाएगा काम, कल वो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुंडलियों की बंदिशों को हटाना पड़ेगा कर्मों के द्वारा और कुंडली का ग्रहों को बैलेंस करने के द्वारा। नहीं तो समय, मैं फिर बता रहा हूं कि समय जो है एक्सक्यूज नहीं मांगता। इतिहास बदलते कभी नहीं है, इतिहासों को बदला जाता है। आप अगर बदलने की क्षमता शक्ति रखते हो तो बदल लो, नहीं तो जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी और दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद यही सोचना कि हम तो गरीब के गरीब ही रहे, क्योंकि प्रॉपर्टियों में पैसा फंसा रहेगा, परिवार आपका बढ़ेगा नहीं, शादी विवाह होंगे नहीं, जीवन बढ़ता चला जाएगा और आप वहीं की वहीं खड़े रह जाओगे। तो मेरी बात आप ध्यान से समझ लेना, उस चीज पर कार्य करना, ग्रहों को समझना, कुंडली को समझना, अपनी हॉरोस्कोप को समझना और दिशाओं को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी आगे बढ़ पाए। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखो।